नमस्कार। संडे मेरे लिए हमेशा से बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन मेरे को अपना कम्युनिटी के मेंबर्स को सर्व करने का मौका मिलता है। हम लोग 7 से 8 बजे सुबह एक सब्जेक्ट पर डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो है हाउ टू अचीव ब्रिलियंस। एंड सिंस आई हैव जस्ट फिनिश्ड द सेशन, लेट मी शेयर सम रिफ्लेक्शंस अराउंड इट। आज की बातचीत जो हम लोगों ने लोगों के साथ करी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकल कर आए। पहला, a lot of people focus on minor things in life instead of what is important to them. बहुत सारे entrepreneurs हैं, बहुत सारे सेल्स लीडर्स हैं जो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। और अगर उनके अपने हफ्ते के रूटीन को देखें और ये देखें कि वो क्या लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको ये पता चल जाएगा कि किन चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किन चीज़ों पर उनका समय ज़्यादा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज डिस्कस हुई वो ये है कि क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो हमने सब चीज़ें अपने हाथ से बनाई हैं, सब कुछ अपने आप किया है, तो हम अपने बिजनेस के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। और उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से हमें सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि हम अपने हाथ से उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। कई बार वो इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लेती है कि हमें इतनी आदत पड़ जाती है कि जब तक हमें सब कुछ पता ना चल जाए तब तक हमको सुकून नहीं मिलता। अब अगर हम कॉन्स्टेंटली इस मोड में रहेंगे कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम बर्नआउट होने लगें और हमें स्ट्रेस होने लगे। अगर हम चाहते हैं कि बर्नआउट ना हो तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने उन टास्क्स को जो हमसे बेहतर कोई कर सकता है, उन टास्क्स को डेलीगेट करना पड़ेगा। उन टास्क्स को जिनको करने में हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील करता हूँ जब मैं मार्केटिंग के सब्जेक्ट पर बात करता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे को कलेक्शन का फॉलोअप पर खुद पर्सनली करने में एनर्जी डिप्लीट हो। तो इसमें आंसर क्या है? आंसर ये नहीं है कि कलेक्शन का फॉलोअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर ये है हु एल्स कुड डू इट फॉर यू। मैंने ये भी पाया आज के रिफ्लेक्शन में कि हमें पता नहीं कि हम डेलीगेट कैसे करें, क्योंकि जो पहला डिफ़ॉल्ट तरीका सीखा वो ये तरीका सीखा कि सब कुछ पता करना ज़रूरी है और सब कुछ कंट्रोल करना ज़रूरी है। और कई बार उसके कारण डीप भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि मैंने लोगों के ऊपर विश्वास किया तो वो विश्वास टूट गया। अब मेरी हर चीज़ पर डाउट करने की, हर चीज़ पर शक करने की आदत पड़ गई, क्योंकि अप टू एन एक्सटेंट कि उसने कहा कि सारे लोग ऐसे करते हैं। और फिर बाद में रियलाइजेशन हुआ कॉन्वर्सेशन के दौरान कि सारे is not the correct answer. There might be a few instances. So, in a nutshell, I would say that if you will not delegate, you will stagnate. अगर आप delegate करना नहीं सीखेंगे, तो आप अपने business को scale up करने में परेशानी होगी। आप पाएंगे कि you will feel stuck. Also, एक और सब्जेक्ट जो आज डिस्कस हुआ वो ये है कि क्या हम अपने दिन के रूटीन में उन कामों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं which we are good at, and are we working on our strength, or we are only working on those areas which we don't do effortlessly. कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ हमारी स्ट्रेंथ है और कौन सी चीज़ हमारी वीकनेस है? वो चीज़ें which we do effortlessly without any study or preparation, chances ये है कि over a period of time वो हमने अपना स्ट्रेंथ एरिया बिल्ड कर लिया। अब वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है मेरे को अपने क्लाइंट्स के साथ बात करने में हमारी स्ट्रेंथ हो और वो बहुत अच्छे तरीके से मैं कर पाता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे को टेक्निकल फीचर्स समझने में अपने प्रोडक्ट के या उसको एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो। तो तरीका बेहतर ये है कि हम अपने आप से सवाल पूछें हु एल्स कुड डू इट फॉर अस। अगर सारी चीज़ें आप अपने आप करने का प्रयास करेंगे, मेरे एंटरप्रेन्योर भाइयों, दोस्तों, द लेडीज़ हु आर एंटरप्रेन्योर्स, मैं सबको कहूँगा कि आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू करें जो आपकी स्ट्रेंथ है। प्लॉट योर टैलेंट्स, सी वेयर यू आर, सी वेयर यू वांट टू बी।
अपने आप से ये भी सवाल पूछे कि ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, इज इट हेल्पिंग मी टू अचीव माई गोल्स? दैट गोल मे बी अ स्पिरिचुअल गोल, दैट गोल मे बी अ रिलेशनशिप गोल, दैट गोल मे बी अ पर्सनल गोल, द गोल मे बी अ फाइनेंशियल गोल। अगर वो आपको अचीव करने में मदद कर रहा है और वो आपके वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइंड है, तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अदरवाइज द एंड रिजल्ट वुड नॉट बी द वन दैट यू वांट। इट विल नॉट हेल्प यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हु यू रियली वांट टू बी। सो आज के लिए मेरे रिफ्लेक्शंस इस संडे के यही हैं जो मैंने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस किया, एंड आई थॉट यूजिंग दिस मीडियम I can reach out to many other people who may not have yet become the part of sales growth community. Wish you guys all the best, loads of energy. Watch out for the things that you do, which you do effortlessly, which helps you boost your energy, and start focusing on those things only. अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू करेंगे which depletes your energy, chances are that you are flogging or sitting on a dead horse. It will not help you in your life. God bless you.